बेसिक पढ़ने के बाद में हम पढ़ लेते हैं अनुसूचियाँ। अनुसूचियाँ या अनुसूची, ये अनुसूची क्या होता है इसके बारे में। अनुसूची को हम शेड्यूल अंग्रेजी में बोलते हैं, शेड्यूल। और अनुसूची शब्द जो संविधान में उल्लेखित है, एक तरह से कहेंगे तो एक सूची ही है। जैसे कोई सामग्री का हम सूची बनाते हैं मार्केट जाने के लिए, ये सामान रहेगा, उसी तरह से संविधान में विषयवार तरीके से सारी चीज़ों को रखा गया है कि सूची में कौन सा विषय रहेगा, उसी को अनुसूची कहा गया है। अनुसूची के संबंध में संविधान की बात करें तो हमने बताया कि अनुसूची की संख्या शुरू में कितना था, 8, और बाद में 4 बढ़ गया तो टोटल हो गया 12। मतलब आपके मन में एक और प्रश्न बनेगा कि बढ़ गया मतलब समझे नहीं, बढ़ गया क्या संविधान में जो चीज़ें हैं बढ़ जाता है क्या, घट जाता है क्या? जी हाँ, संविधान में जो नियम कानून पहले से उल्लेखित है, समय अनुसार देश के सदनों के द्वारा, लोकसभा राज्यसभा के संयुक्त विचार से उसमें संशोधन करके उस नियम को कम किया जा सकता है, उसमें जो उल्लेखित विषय है उसको हटाया जा सकता है, उसमें कोई नई चीज़ जोड़ा जा सकता है। अर्थात संविधान में संशोधन प्रक्रिया है, संशोधन करके किसी भी विषय को, नियम को, कानून को जोड़ सकते हैं या हटा सकते हैं। तो यहाँ हटाया गया है कि जोड़ा गया है? जोड़ा गया है। 4 गो अनुसूची जोड़ दिया गया है। तो कैसे जोड़ा है? संशोधन करके। और ये संशोधन कौन करता है? संसद का मतलब दोनों सदन, ठीक ना। चलिए, तो ये आपका 8, 4, 12 अनुसूची है। 12 अनुसूची के बारे में आपको पढ़ना है। सबसे पहले प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची देखो, प्रथम अनुसूची में क्या विषय क्या रखा गया है? इसमें सिर्फ और सिर्फ भारत की विशेषता बताया गया है। भारत क्या है भाई? तो देश है। कैसा देश? जहाँ बहुत सारे राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश है। प्रथम अनुसूची में राज्य का चर्चा, भारत के राज्य और संघ की चर्चा किया गया। किसका? बात समझ में आया मेरा? पहले वाले में लिखा गया है कि भारत राज्य के और संघ के, इसी का विषय किया गया, चर्चा किया गया है। अच्छा, आप सभी लोग जानते हो कि वर्तमान में सबसे पीछे बताओ ये कितने केंद्र शासित प्रदेश है बगल में? बताओ कितना होगा जी? 8। राज्य की संख्या? प्रथम अनुसूची में विषय क्या है? राज्य और संघ की चर्चा है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी अनुसूची में नहीं चल रहा है, देखिए ना, देखो जी, दूसरी अनुसूची में जो विषय रखा गया है, इसमें वेतन की चर्चा किया गया है। सैलरी, वेतन किसकी? आपकी और हमारी नहीं, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों का। संवैधानिक पद पर जैसे राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री, सांसद, ये तमाम जो लोग हो जाए, ठीक ना। प्रधानमंत्री का ताल्लुक से वेतन नहीं मिलता है, सांसद के रूप में ही मिलता रहता है। तो ये आपका जितने संवैधानिक पद पर है, जजेस हैं या आपके राज्यपाल होते हैं, तो ये सारे जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं उनको कितना सैलरी दिया जाएगा, वो वेतन दिया जाएगा। दूसरी अनुसूची में वेतन का चर्चा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है? पीछे समझ में आ रहा है जी? दूसरी अनुसूची में वेतन का चर्चा है। एकदम धीरे धीरे बता रहे, समझा रहे। तीसरी अनुसूची की मैं बात करूं, तीसरी अनुसूची की, तो तीसरी अनुसूची में क्या है कि भाई आप जो है वेतन भी ले रहे हो तो क्या अच्छे से काम करोगे, अपने पद के निर्वहन अच्छे से करोगे ना, इसके लिए यानी शपथ लिया जाता है, शपथ दिया जाता है कि राष्ट्रपति हो चाहे आपके
राज्यपाल हो चाहे विधायक हो या आपका एमपी हो, सबको शपथ दिलाया जाता है और शपथ लोग भी खाते हैं कि हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। और तुरंत विधायक जी का साइकिल रहता है, 15 दिन के बाद आपका कीटो और सफारी और फॉर्च्यूनर आ जाता है। तो कितना ईमानदारी से काम करते हैं तो बताओ। अब वो लोग से कोई झूठा होगा? कसम खाता है देश के सामने हाथ रखकर, ईश्वर को साक्षी मानकर, संविधान को कसम खाता है, और कसम खाने के बाद ही देखते हैं कहानी। तीसरी अनुसूची में है आपका शपथ का उल्लेख, शपथ का उल्लेख, ठीक है। सबको अलग अलग पद पर अलग अलग लोगों के द्वारा शपथ दिलाया जाता है। चौथी अनुसूची की बात करें तो देखो, चौथी अनुसूची, क्योंकि भारत राज्यों का संघ है तो कई राज्य भी होंगे और सभी राज्यों से प्रतिनिधित्व करने के लिए वह राज्यसभा में, राज्यसभा नाम सुने, राज्यसभा नाम, राज्यसभा में सभी राज्यों से प्रतिनिधि चुनकर जाएंगे। यानी राज्यसभा में कितने सदस्य होंगे किस राज्य से, वही निर्धारित किया गया। राज्यसभा में सदस्यों का किस राज्य से कितना सदस्य राज्यसभा में जाएंगे, ये मनमानी नहीं है, ये तय किया गया है पैमाना जनसंख्या के आधार पर। ये नहीं कि कहीं से कितना भी हम यहाँ से भेज दिए, जनसंख्या जिसका ज्यादा रहेगा सदस्य वहाँ का ज्यादा होगा। तो जनसंख्या के आधार पर आपका राज्यसभा में सदस्यों की या सीटों की संख्या का चर्चा चौथी अनुसूची में है। सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य अगर उत्तर प्रदेश है तो वहां आपका क्या होगा, वहां आपका ज्यादा सीटें होगा राज्यसभा का। हमारे यहाँ भी जनसंख्या ठीक ठाक है तो हमारे यहाँ राज्यसभा की सीटें 16 है। जहां जैसी जनसंख्या रहेगा, मतलब चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों की संख्या या सदस्यों की संख्या का उल्लेख है। समझ में आ रहा है सभी को? पांचवी अनुसूची की मैं बात करूं, पांचवी अनुसूची देखो, ये सारी चीजें जो है ये हर जगह ये लिखा हुआ है, अलग से मैं इसमें ऐड नहीं कर रहा हूं कि कोई अपनी विषय अलग से रख दिया। जो विषय है उसी को मैं चर्चा कर रहा हूं। पांचवी अनुसूची जो है इसमें क्या है जी, पांचवी अनुसूची में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स यानी एससी एसटी जानते हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। जाति तो समझते हो, कार्य के आधार पर हमारे समाज में जातियां कितना कारगर हो गया है, कितना द्वेष का एक मतलब बहुत बड़ा हथियार बन गया है। खासकर राजनीति में जातियों का बहुत बड़ा योगदान है। अगर आपके जाति का है तो नेता आपके जाति के खोजेंगे आपको मिलाने के लिए, ठीक है ना। तो ऐसी यानी जाति तो समझते हैं कि कोई काम लोहा का करना है तो लोहार हो गया, कोई सोना का काम तो सोनार हो गया, कोनो पानी मिला के दूध बेच दिया तो वो अलग हो गया। हंस रहे जी, मतलब अलग अलग कार्यों के आधार पर जातियों का डिवाइड किया गया समाज में है। एससी जो है, एससी और एसटी, ये जनजाति क्या होता है, तो ये जाति से थोड़ा हटकर इनका रहन सहन खान पान, ये पहले जंगलों में रहा करते थे, अब तो सारी सुदृढ़ व्यवस्थाएं हो चुकी है, तो ये जंगलों में रहा करते थे और धीरे धीरे इनका भी विकास और डेवलप हुआ है। एससी और एसटी को बढ़ावा के लिए, इनको सुधार के लिए पांचवी अनुसूची में कहा गया कि इन लोगों को रिजर्वेशन रहेगा, मतलब आरक्षण रहेगा एससी और एसटी का। समझ में आ रहा है तो लोगों, बाबू पीछे समझ में आ रहा है ना। एससी एसटी पांचवी जो है अनुसूची है। इसके बाद छठी अनुसूची की मैं बात करूं, छठी अनुसूची का, तो इसमें आपका विषय है 4 गो पूर्वोत्तर राज्य, जिसमें कहा गया कि उन पूर्वोत्तर राज्यों की थोड़ी सी स्थिति अच्छी नहीं है तो मजबूत करना है। और वह पूर्वोत्तर राज्य कौन कौन सा है बताओ जी? असम, मेघालय और त्रिपुरा है और मिजोरम। देखो इसको याद करने का ट्रिक है AMTM, ठीक है।
उन पूर्वोत्तर 4 राज्यों का नाम एएमटीएम, एटीएम नहीं, एटीएम नहीं, एएमटीएम। ए से असम, मेघालय, त्रिपुरा चलेगा, मिजोरम, याद कर सकते हो जैसे भी हो। छठी अनुसूची में इन पूर्वोत्तर राज्यों के आरक्षण की बातें कही गई है, जिसके तहत यह आपका आरक्षण आगे बढ़े या वहाँ के लोगों की उन्नति हो। 7वीं अनुसूची समझ में आ रहा ना जी? 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची में जो 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच पावर दिया गया है कि केंद्र इतना काम कर सकता है, बाकी राज्य करेगा, ये राज्य इतना कर सकता है केंद्र, यानी डिवाइड कर दिया गया है पावर को। ये बस राज्य का पावर है कि इतना ही काम करेगा, अपने यहाँ शराबबंदी करेगा, केंद्र सरकार चाहेगा तो पूरा देश में कर सकता है। पावर को बांटा गया, शक्तियों का विभाजन हुआ है। 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन हुआ है और ये शक्तियों का विभाजन जो है, शक्तियों का विभाजन जो है, इसके लिए अलग अलग सूची बनाया गया है। एक सूची है संघ सूची, ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। दिखाई दे रहा ना जी? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये 3 गो सूची इस 7वीं अनुसूची में रखा गया है और तीनों में विषय रखा गया है। संघ सूची में विषय पहले 97 था, अब हो गया है 100। समझ में आ रहा है? राज्य सूची में विषय कितना था पहले? राज्य सूची, समवर्ती सूची, इन सूचियों में जो विषय लिखा गया है, संघ सूची का मतलब जितना देश का विषय होगा, जैसे जनगणना कराना देश में किसका है, जैसे नहीं, जो देश के द्वारा संचालित होगा, ठीक ना, वह आपका हो जाएगा संघ सूची। जो राज्य के द्वारा संचालित होगा, प्रत्येक राज्यों की पुलिस भी होती है, प्रत्येक राज्यों में जनगणना भी किया जाएगा, प्रत्येक राज्यों की शिक्षा व्यवस्था भी उस हिसाब से अलग अलग चलता रहता है। तो राज्य में जो विषय होगा वह राज्य सूची में, अगर दोनों मिलकर काम करेगा 50-50 या जितना भी, पर मतलब संघ भी कर रहा है, राज्य भी कर रहा है, दोनों का अधिकार उस पर, तब हो जाएगा वह समवर्ती सूची। तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये 3 सूची है 7वीं अनुसूची में, जिसमें विषय रखा गया है। संघ सूची में पहले विषय था, बोलिए 97, अभी है कितना? और राज्य सूची में अभी है कितना? और समवर्ती सूची में है कितना? कोई दिक्कत नहीं है। देखो, इसके बाद एक कहा गया है कि ये हो सकता है कोई नई चीजें हो, अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट, जैसे इंटरनेट सेवा पहले नहीं था, जैसे व्हाट्सएप, ये तमाम सोशल मीडिया, डिजिटल इत्यादि, तो इसको अलग ही एक मतलब की सूची बनाया गया है, जिसे अवशिष्ट शक्तियां के अंतर्गत रखा जाता है। अवशेष से अवशिष्ट हो जाएगा, बचा खुचा जो रहेगा इस पल्ले में रहेगा। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इन सूचियों का उल्लेख 7वीं अनुसूची में है। इसका जो भाषा लिया गया है, ऑस्ट्रिया के संविधान से लिया गया है। 7 तक समझ में आ गया? एक बार रिवाइज। प्रथम अनुसूची में क्या है? देखकर बोल रहे हैं ना। दूसरी अनुसूची में, तीसरी में, 5वीं में, गड़बड़ा गया ना, 5वीं बोले थे, 5वीं बोला है ना। अच्छा, आज 6ठी कहेगा तो हाँ, 7वीं अनुसूची कहेगा तो केंद्र राज्य की भी शक्तियों का विभाजन या तीनों सूचियों का उल्लेख। संघ सूची में कितने विषय हैं? है। और संघ सूची के बाद राज्य सूची में, और समवर्ती में, राज्य और समवर्ती वाला एक्सचेंज कर दिए दोनों में। राज्य में 61 है, अच्छा अच्छा,
यहाँ उल्टा लिख दिया है जी, ठीक कह रहे हैं, ध्यान नहीं गया होगा, राज्य वर्ष में मूर्ति वाला उल्टा लिख ये ठीक है। 66 66 और यहाँ पर आपका हो जाएगा 47। चलिए ये 7 अनुसूची तक आपने पढ़ा। अब चलते हैं 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में क्या विषय है? 22 भाषाओं का उल्लेख। 22 भाषाओं का उल्लेख, ठीक है। पहले जो भाषा था 14, उसके बाद एक और बढ़ा, फिर उसके बाद 3 बढ़ा, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपका 4 बढ़ा, कितना हुआ? 8 तक हो गया। अब 4 अनुसूची अलग से जोड़ा गया है, उन अनुसूचियों को देखते हैं। अब ये जोड़ने की प्रक्रिया संशोधन के द्वारा। 9वीं अनुसूची जो है यह 1951 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? ठीक है। और इसमें विषय जो है वह भूमि सुधार है। भूमि सुधार की चर्चा किया गया है। 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन के द्वारा, 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन, विषय क्या है? दल बदल। इसमें दल बदल कानून बनाया गया है। इसके बाद 73वां संविधान संशोधन, 11वीं अनुसूची जोड़ा गया। वर्ष का वर्ष भी लिखते चले, इसका 21, इसका वर्ष लिख देते हैं यहाँ पर 1985 में जोड़ा गया था। इसको जोड़ा गया था 1992-93, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ा गया। इसमें आपका ग्राम पंचायत का उल्लेख है। ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत का उल्लेख है। इसके बाद आपका 74वां संविधान संशोधन हुआ है, जिसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है। और इसमें आपको ग्राम पंचायत नहीं बल्कि शहरों का नगर पालिका का उल्लेख है, ठीक है। नगर पालिका का इसमें उल्लेख मिलता रहता है। कोई दिक्कत? 12 अनुसूचियों में क्या क्या विषय है ये समझ लिए। चलिए, तो 9वीं अनुसूची को संविधान संशोधन 1951 में हुआ और 1951 संविधान संशोधन जो था वह पहला संविधान संशोधन था। बात को समझिएगा। पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 51 में। और इसके तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची में विषय क्या है? भूमि सुधार का मतलब, देश हमारा जब आज़ाद हुआ तो पहले अलग अलग प्रांत हुआ करता था, रियासत के रूप में। कई 562 रियासतें थी देश में। तो विभिन्न राजा महाराजा या उन क्षेत्र के जो शासक हुआ करते थे, अलग अलग अपने क्षेत्रों को क्या कर लेते थे? कब्जा कर लेते थे। तो उस भूमि को सुधार हेतु कहा गया कि इसके लिए कानून बनाया जाए, और इस भूमि सुधार के लिए 9वीं अनुसूची में विषय एक रखा गया है। 1985 में राजीव गांधी के समय, राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री, युवा प्रधानमंत्री थे, 52वां संविधान संशोधन, क्रमांक है संशोधन का, इससे पहले 52 को संशोधन हो चुका था, 51 को, अभी 52वां था। 10वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया और इसमें विषय क्या था? दल बदल कानून। दल बदल कानून का अर्थ होता है कि कोई जो प्रतिनिधि जो है वह कांग्रेस ले जीत गया, कांग्रेस ले जीतने के बाद विधायक वह लालच के या जैसे या पद पर या जिस प्रकार से वह आपको भाजपा में चला जाएगा, ठीक है, या भाजपा से इस कांग्रेस में चला जाएगा। तो जनता तो दिया भाई कि हम कांग्रेस को वोट दिया है, तुम उस पर चले गए, जनता के साथ तो धोखा हुआ, ठीक ना। इसीलिए कानून बन गया कि जिस दल से तुम जीते हो उसी पार्टी में आपको उतने वर्षों तक, 5 वर्षों तक रहना होगा। अगर उस पार्टी से दूसरे पार्टी में अगर आप जाते हैं तो आपकी सदस्यता जो होगी रद्द हो जाएगा। समझ आ रहा बात? इसी को बोलते हैं दल बदल।
नहीं बोलते दल बदलू है, लेकिन कंडीशन है कि अगर कोई भी व्यक्ति है, सॉरी कोई भी पार्टी है, उस पार्टी में 80 गो आपके विधायक हैं और इसके 1/4 विधायक, 1/4 का मतलब क्या हो जाएगा, 20 गो हो जाएगा ना। 1/4 अगर सदस्य जब किसी दूसरे पार्टी में मिलना चाहता है या अलग होकर इससे अलग कोई दल बनाना चाहता है, तब वह स्वतंत्र है, ऐसा कर सकता है। उसकी सदस्यता दल बदल कानून के तहत निरस्त नहीं होगा। बात मेरा समझ में आया? यानी कि इसका कंडीशन दिया ना, 25% अगर कोई पार्टी से सदस्य अलग होता है, नई पार्टी बनाता है, या वह जो है किसी पार्टी में विलय हो जाता है, विलय मतलब मिल जाता है, तब दल बदल कानून उसके ऊपर काम नहीं करेगा। लेकिन 2-4 गो जाएगा तो तुरंत सदस्यता रद्द। तो कोई अपना रद्द कराना चाहेगा? वो तो कैसे कैसे एकदम दिन रात पर छूते छूते कैसे जीता है, कोई चाहेगा? तो ये दल बदल कानून को राजीव गांधी के समय 1985 में संशोधन 52वां हुआ था और 10वीं अनुसूची में इसी कानून को रखा गया है। 1992-93 में 73वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें ग्राम पंचायत का उल्लेख है। और ग्राम पंचायत जानते हैं कि त्रिस्तरीय होता है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पार्षद होता है। इसमें ग्राम पंचायत लेवल में सबसे प्रधान जो होता है पंचायत का मुखिया होता है, उसके बाद प्रमुख होता है प्रखंड लेवल पर, फिर जिला अध्यक्ष जिसको चेयरमैन बोला करते हैं। ठीक है, तो ये ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत की कंडीशन यही है कि कोई भी व्यक्ति ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि बन सकता है, चुनाव लड़ सकता है, जिनका न्यूनतम उम्र कितना हो, 21 वर्ष हो। 21 वर्ष पर इसमें जिसका इच्छा है बन सकता है, मुखिया या मुखियाइन कुछ और बन सकता है। ठीक है, हाँ आजकल मुखिया से ज़्यादा मुखियाइन है ना जी। महिला सीट आरक्षण हो गया ज़्यादा, नीतीश कुमार जी तो सब महिलाओं के। अब कबो कबो हमको खिस आता है, इस बिहार में अगर लड़की लोगों को नौकरी नहीं लगता है तो उन लोगों से कम कोयला खदान में भेज दीजिए, कोयला उसे ढोवाइए। मतलब इतना छोट है कि क्या कहे। बिहार में अगर लड़की को नौकरी नहीं लगता है तो समझो कि वो मतलब पढ़ाई नहीं कर रही थी, उसको खूब गोबर पथवाइए। इतना छूट 50% सीट दे दिया गया, बताइए, और 50% सीट दे दिया गया। उसमें भी आपका मेरिट, अगर मान लीजिए दरोगा बनना है या किसी भी पद की बात करें तो 100 क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो 100 क्वेश्चन में अगर सही 40 गो ला देती है तो उसका नौकरी हो जा रहा है ना हर क्षेत्र में। देखो अब इतना नहीं आएगा तो अब समझिए क्यों पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो बिहार इतना अच्छा सुनहरा है लड़कियों के लिए कि यहाँ की सरकार एकदम महिला के प्रति एकदम क्या है, समर्पित है। एकदम पूरा सब काम करना है तो महिलाएं के लिए हर जगह एकदम पूरा। शिक्षक में वही है कि 50% महिला की सीट है। अब महिला के सीट पर पुरुष नहीं जाएगा, महिला नहीं मिलेगी ना तो खाली रहेगा। वही कारण है कि हम लोग रह गए यहाँ, हम लोग यही रह गए ना, तो हम लोग तो हो गए होते, ठीक ना। सीट जहाँ खाली था 10 गो तो वहाँ पुरुष शिक्षक नहीं जाएंगे। हम लोग का जो बहाली हुआ महिला ही जाएगी, या नहीं रहेगी तो खाली रहेगा। अब पुरुष के खाली रहेगा तो वहाँ महिला ढुक जाएगी। अब इससे कोई ऐसा राज्य है जहाँ इतना छूट मिलेगा महिलाओं को? इन लोग को पढ़ने के लिए कितना सुविधाएं दी जा रही है। शायद मैट्रिक पर कि 10 पर 10,000 मिलता है ना जी, क्या हजार 15,000, और इंटर पर मिलता है। अच्छा बीए पर, अरे रहने इतना सुविधा है। और पता है सरकार को जानता है कि पब्लिक पढ़ी थोड़ी होगी, कोनो दुकान पर गई होगी 25 रुपया के लाई होगी गाइड, अब मैं लड़ा के लिख दी होगी, अब 25,000 मिल गया। तो बताओ 50,000 मिल गया। तो इतना छूट देने के बाद जो लड़की कहती है कि हमारा नौकरी नहीं लगा है तो हमारा बड़ा गुस्सा आता है। समझो कि उसको गोबरे पथवाने वाली है, ठीक ना। हाँ इतना सुविधा होने के बाद चलो
तो ग्राम पंचायत ही एक ऐसा संस्था है जो पूरे देश में 33% आरक्षण दिया जाता है। 74वां संविधान संशोधन जिसमें 12वीं अनुसूची 1993 में ही यह हुआ था, और इस 12वीं अनुसूची में नगर पालिका यानी जो शहरों में नगर पालिका होता है, वार्ड पार्षद या मेयर इत्यादि जो चेयरमैन को चुने जाते हैं, इसका चर्चा किया गया है। ये विषय सभी अनुसूचियों में रखा गया है। समझ में आ गया? अब एक एक चीज को आपको समझाया जाएगा, जब पढ़ाया जाएगा अलग से राज्य के बारे में क्या होता है, फिर प्रत्येक SC ST तमाम चीज़ों को चर्चा किया जाएगा। इतना तो अनुसूची समझ में आ गया सभी।